श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अक्टूबर 2024 यानी शनिवार के दिन कार्तिक की द्वितीया तिथि पड़ रही है दोस्तों, और यह वह शनिवार है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार द्वितीय तिथि है। क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ रहा है तो दोस्तों इस शनिवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो शनिवार द्वितीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 11 काले तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों इस शनिवार के दिन आप लोगों को इस 11 काले तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस 11 काले तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 19 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने की शनिवार द्वितीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के शनिवार द्वितीया तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 11 काले तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 11 काले तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को करके कॉमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 11 काले तिल वाला उपाय को हमें इस शनिवार द्वितीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको 11 काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 काले तिल वाला उपाय की तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार द्वितीया तिथि का। तो अब दोस्तों इस 11 काले तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है
कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 काले तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 काले तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 19 अक्टूबर शनिवार द्वितीया तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 11 काले तिल के दाने ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। गुड़ का जो टुकड़ा है वह हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है, साथ ही साथ हमारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे समाप्त करता है, हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करता है, जिससे हमारे जीवन से जो आलस्य है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और जो आपने 11 काले तिल के दाने लिए हैं, 11 काले तिल के दाने महादेव के समक्ष समर्पित करने से हमारी जो दुर्भाग्य की लकीरें हैं वह समाप्त होती हैं, हमारे जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है, धन धान के हमारे जीवन में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ यदि कर्ज की समस्या चल रही है तो बड़े से बड़ा जो कर्ज है वह भी दूर होता है। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको विशेषकर शनिवार के दिन और कार्तिक महीना है तो आपको अवश्य करना है। कार्तिक मास के इस शनिवार पर इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलता है उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना, यानी कि आपको एक काला तिल डालना है, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है, फिर दूसरा काला तेल डालना है, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और 11 काले दीर पात्र के अंदर आपको डाल देने हैं। फिर दोस्तों आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर के आए हैं उस गुड़ के टुकड़े को भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देना। अब दोस्तों इस प्रकार से आपका यह जो 1 लोटा जल है यह तैयार हो चुका है। अब दोस्तों इस 1 लोटे जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सके। फिर इसके बाद जीवन में जो दुर्भाग्य की समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्या चल रही है, व्यापार जो है आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपको प्रार्थना कर लेनी है और पुनः
आपको अपने घर पर आ जाना है। देखिए पूज्य गुरुजी ने एक विशेष जानकारी और दी है कि जब भी आप कार्तिक मास के इस रविवार पर इस उपाय को करेंगे तो इस उपाय को करते समय आपको 11 बार सुरेश्वर महादेव का स्मरण भी करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आप कार्तिक मास के शनिवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन से जो सारा दुर्भाग्य है वह समाप्त हो जाता है और आपका जीवन जो है वह धन धान्य तथा वैभव से भर जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में जो आपको अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाता है। आपके जीवन जितनी भी असफलताएं चल रही है उन्हें सफलता में बदल देगा और आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाएगा। देखिए इस उपाय को करने के लिए भी आपको 11 काले तिल के दाने ले लेना है और साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है। लोटा यदि आप तांबे का लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होगा। फिर इसके बाद आप चावल के दाने भी ले सकते हैं या फिर एक गुड़हल का फूल भी ले सकते हैं या फिर एक चुटकी हल्दी भी ले सकते हैं। फिलहाल में आपको 11 काले तिल के दाने और एक गुड़ का टुकड़ा तो अवश्य लेना है। इसके साथ में आप इन सामग्रियों को भी ले सकते हैं। अब दोस्तों यह सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर की छत पर। अब दोस्तों आपको सबसे पहले एक कार्य करना है। यदि आपके पास 11 काले तिल के दाने हैं तो उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है उसे भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। अगर आपके पास हल्दी है तो उसे भी मिला देना है। अगर आपके पास एक गुड़हल का फूल है तो उसे भी मिला देना है। साथ ही साथ के दाने हैं तो उन्हें भी आपको मिला देना है। यानी कि आपके पास जो भी सामग्री है उसे आपको उस पात्र के अंदर मिला देना है और फिर आपको इस पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। देखिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय आपको या फिर इन तीन में से आपको केवल एक मंत्र का जाप करना है। देखिए आपको ये जो अर्घ्य है किस प्रकार से देना है। आपको थोड़ा सा जल सूर्य अर्घ्य देना है, फिर रुकना है, फिर आपको थोड़ा सा जल सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, फिर आपको थोड़ा सा रुकना है, फिर तीसरी बार में आपको यह जो अर्घ्य है पूरा सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना है। यानी कि आपको यह जो एक लोटा जल है इसे आपको 3 बार में सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और फिर आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्करा नमः, ओम आदि नमः इन तीनों में से एक मंत्र का जाप करते रहना है। अर्घ्य देने के बाद आपको अपने ही स्थान पर यानी कि घड़ी की दिशा में 7 बार घूम जाना है। फिर आपको भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, जो भी दिक्कतें चल रही है उनको दूर करने के लिए आपको भगवान सूर्य से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि इस विशेष उपाय को आप इस कार्तिक मास के विशेष रविवार पर करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते कि आपके बच्चे में ओज तेज की वृद्धि होगी, ऊर्जा का उसमें संचालन होगा, उसमें बुद्धि विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होगी। वह भी आपकी बात मानेगा और उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही है, जितना भी दुर्भाग्य चल रहा है वह सभी भी दूर होने लगेगा। तो आपको यह भगवान सूर्य को अर्घ्य देने वाला उपाय कार्तिक मास के पहले रविवार पर जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में। देखिए इसको करने के लिए आपको मात्र एक लोटा जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक टुकड़ा गुड़क ले लेना है। अब दोस्तों यह दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी आंकड़े के वृक्ष के नीचे। देखिए कई स्थानों पर इसे आंख का वृक्ष भी कहा जाता है और कई स्थानों पर इसे मदार का वृक्ष भी कहा जाता है। और यह जो वृक्ष है आपको अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों आपको यह जो एक लोटा जल है इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है किसी भी मदार के वृक्ष के नीचे। देखिए यह उपाय आपको शाम से पहले यानी कि सूर्यास्त से पहले ही करना होगा। देखिए आपके पास जो एक गुड़ का टुकड़ा है सबसे पहले तो उस पात्र के अंदर आपको डाल देना है। देखिए आपको यह जो गुड़ से युक्त जल आपने तैयार किया है इसमें से आधा लोटा जल तो आपको आंख के वृक्ष में यानी कि आंकड़े के वृक्ष में समर्पित कर देना है। आधा लोटा जल आपको बचाना है और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। अब दोस्तों यह जो आधा लोटा जल है इसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। और साथ ही साथ यह जो उपाय है आप रविवार के दिन कर रहे हैं तो आपको सुरेश्वर महादेव का स्मरण भी जरूर करना है। पूज्य गुरुजी ने है कि जल समर्पित करने के बाद आपको महादेव से अपने जीवन में जो भी समस्या चल रही है उन्हें दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। चाहे आपके जन्म में से जुड़ी समस्याएं चल रही है, चाहे आपके व्यापार
में आपको उन्नति नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके जो विवाह है उसमें आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, या फिर आपका जो व्यापार है उसमें आपको समस्या आ रही है, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर जीवन में समस्या आ रही है तो उसे आपको सुरेश्वर महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना लेनी है और फिर वापस से आपको अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि इस प्रकार से हम कार्तिक मास के पहले शनिवार साथ ही साथ किसी भी शनिवार के दिन उपाय करते हैं तो हमारे जीवन की जो सारी समस्याएं हैं उनका अंत होना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों 19 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर कार्तिक महीने का पहला बड़ा शनिवार द्वितीया तिथि पड़ रही है, इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह कार्तिक महीने के शनिवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 अक्टूबर 2024 कार्तिक महीने का पहला बड़ा शनिवार द्वितीया तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। शनिवार किसी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शनि देव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को शनिवार द्वितीया तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि कार्तिक महीने का पहला बड़ा शनिवार द्वितीया तिथि के दिन भगवान शनि देव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए।
ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं। कार्तिक के महीने में वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो ओम को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए, इस शनिवार द्वितीया तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि कार्तिक महीने का शनिवार द्वितीया तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो शनिवार द्वितीया तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, जब भी आपको बता दें कि आपके जीवन में पैसे की कमी अचानक से आने लगती है या पैसा बिल्कुल आपके पास नहीं आता है, तो इसके 2 रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है, सबसे पहला कारण होता है नजर दोष। अगर घर में नजर दोष है, घर के व्यक्ति को नजर दोष है, कोई भी वास्तु दोष अगर घर में है, तो मान के चलिए कि आपके जीवन में धन की कमी, कर्जे जैसी समस्याएं हमेशा बढ़ेंगी, कभी भी वह आपके जीवन से कम नहीं होंगी। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, उपाय कर लेना, कहीं ना कहीं वह आपके जीवन में काम नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है? काली मिर्च के उपाय करने हैं शनिवार द्वितीया तिथि के दिन, क्योंकि यह काली मिर्च के जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसे कि हम नकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं, उसे यह दूर कर देता है। साथ ही साथ काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय की। देखिए, अगर आप दिन रात काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद भी आप धनवान नहीं बन पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा है तो दवाइयों में जा रहा है, या फिर आपका पैसा बर्बाद बहुत हो रहा है, तो आपको काली मिर्च का यह पहला उपाय करना है। उपाय क्या है? आपको काली मिर्च के 5 दाने लेने हैं, ठीक है ना? 5 दाने लेने हैं, एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब आपको अपने सिरके से इसे 7 बार उतारना है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस तरह से आपको उतारना है, ठीक है ना? उतार लिया, फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, फिर उल्टा उतारना है, पहले सीधा फिर उल्टा 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में और 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है ना? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से उतार लेंगे 7 बार। जब अपने सर के ऊपर से आप इस 5 काली मिर्च के दानों को घुमा लेंगे, और यह उपाय आपको शनिवार द्वितीया तिथि के दिन करना है, शाम के समय में 5 काली मिर्च को क्या करना है? किसी भी चौराहे पर जाना है। चौराहे का मतलब जहां पर 4 दिशाएं होती हैं, ना 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते होते हैं।
आपको क्या करना है, इन 5 दानों को 4 दिशाओं में फेंकना है। अब एक एक दाना तो आप एक एक दिशा में फेंक देंगे। एक दाना आपको ऊपर आसमान की तरफ देकर हवा में उछाल देना है। और बस इतना करने के बाद आपको अपने घर पर आ जाना है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्त क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई फैक्ट आपके जीवन पर पड़ रहा हो, कोई भी असर जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको पीछे खींच रही है, कभी भी आप पीछे जीवन में नहीं जाएंगे। पैसा आपके पास आने लगेगा और बड़ी से बड़ी नजर दोष आपके ऊपर से दूर हो जाएगी। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है जो व्यक्ति करता है, इसका रिजल्ट वो खुद देख लेता है। तो जरूर करें, आप खुद इसका रिजल्ट देख लेंगे। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही प्रभावशाली यह उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय का, ठीक है ना। अब जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये भी शनिवार का ही उपाय है और यह उपाय है शनि दोष को दूर करने के लिए। देखिए, शनि दोष ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं ना लोग कि शनि दोष कुंडली में है, सुनते ही डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शनि देव न्याय के देवता हैं। है ना, न्याय करने का काम किसका है? शनि देव का है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनि देव का। जब व्यक्ति के जो कर्म होते हैं, कहीं ना कहीं अगर हमने कुछ गलत किया है, हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और उसका जो फल हमें मिलता है तो वह कौन देता है? शनि देवी ही देते हैं। और जब हम कुछ बहुत अच्छा करते हैं, जीवन में लगातार अच्छा करते हैं, तो उसका फल भी तो शनि देव ही देते हैं ना। तो उनका तो काम ही है न्याय करने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने या हमने कुछ गलत किया और अगर हमारी कुंडली में शनि दोष है तो उसे हम दूर नहीं कर सकते हैं। दूर कर सकते हैं उपाय करके। तो देखिए उपाय क्या है। शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, शनि की कोई भी महादशा आपकी कुंडली में क्यों ना हो, वह आपकी कुंडली से दूर हो जाएगी इस दूसरे उपाय को करके। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको लेना है सरसों का तेल। ठीक है ना, शुद्ध सरसों का तेल, जिसे बहुत सारे लोग कच्ची घानी भी बोलते हैं। हमारी साइड तो सरसों का तेल बोलते हैं। आपकी साइड के हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखिए, शुद्ध सरसों का तेल आपको लेना है और उस सरसों के तेल में आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। ठीक है ना, 2 फूल वाली लौंग डालनी है। और ये तेल आपको कहाँ लेकर जाना है? शनि देव के मंदिर में लेकर जाना है और शनि देव को यह तेल अर्पित करना है। उनके चरणों में आपको चढ़ाना है। उनकी कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, उनको अर्पित करना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक सरसों के तेल का दीपक भी आपको शनि देव के आगे जरूर लगाना है। अगर तिल के तेल का दीपक ले जा रहे हैं तो वो भी आप जला सकते हैं। तो देखिए, जब आप शनि देव को तेल अर्पित करते हैं, 2 फूल वाली लौंग डालकर और एक दीपक सरसों के तेल का लगा देते हैं, तो यह उपाय उत्तम से भी उत्तम हो जाता है। क्यों उत्तम हो जाता है? क्योंकि एक तो इसमें आपने सरसों का तेल ले लिया जो कि शनि देव को बहुत ही प्रिय है, उस पर भी आपने इसमें लौंग ले ली जो कि शनि देव को बहुत ही प्रिय है। तो देखिए, जब भी आप लौंग का कोई उपाय करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि लौंग जो है वो बहुत सारे देवी देवताओं से जुड़ी है। लौंग आपके जीवन की नजर, दोष, टोने टोटके जैसी चीजों को भी दूर करती है। और सरसों का तेल क्यों शनिदेव को इतना प्रिय है? क्योंकि शनिदेव के शरीर पर जब एक बार बहुत घाव हो गए थे तो हनुमान जी ने उनके घाव पर सरसों का तेल ही लगाया था, जिससे उन्हें बहुत आराम मिला था। इसलिए शनिदेव का जो भी होता है और उनका भक्त अगर उन्हें सरसों का तेल अर्पित कर दे, वो भी शनिवार के दिन, तो शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति को मिलती ही मिलती है। कितना भी बड़ा शनि दोष उस कुंडली में, उस जातक की कुंडली में क्यों ना हो, शनि देव उसे दूर कर देते हैं और प्रसन्न होकर उसके जीवन को सुख से भर देते हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है जो आपको किसी भी शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। आप ये उपाय करके देखें, इसका रिजल्ट इतना अच्छा निकल कर आएगा कि आप देखेंगे जो काम आपके बन नहीं रहे थे वो काम बनने लगेंगे। आज जो आप पैसे के लिए इतना परेशान है ना, पैसा आपके पास बेशुमार आने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि देव अगर प्रसन्न हो गए ना, तो कोई भी ऐसी चीज जीवन में नहीं है जो आपको ना मिले। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह। आप कार्तिक महीने का शनिवार द्वितीया तिथि के दिन जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।